गुड मॉर्निंग फ्रेंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के सामने अपने लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों को हम यूएनओ के बारे में बताएंगे। यूएनओ से पहले आप लोग जानिए कि इंटरनेशनल लॉ के पार्ट सेकंड में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ही पढ़ते हैं और पार्ट फर्स्ट में हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आपको बताएंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ। प्रथम वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला। 1918 के बाद लोगों के मन में ये बात आई कि क्यों ना एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक संस्था हो, एक समूह हो जो सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करे और पुनः हम लोगों को दोबारा कोई युद्ध न देखना पड़े। इसी को परिप्रेक्ष्य में रखकर 20वीं शताब्दी में 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। राष्ट्रसंघ की स्थापना चूँकि युद्ध के दौरान में ही की गई थी, अभी युद्ध पूर्ण तक ख़त्म नहीं हुआ था, तो इसे चाइल्ड ऑफ वार के नाम से, युद्ध का बालक के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर दुर्भाग्यवश 1939 में फिर सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ा जो 1949 तक चला। लोगों और राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्य में असफल रही। फिर लोगों का हुआ कि नहीं, हम लोग इससे भी कोई शक्तिशाली संस्था का गठन करेंगे। तो फिर लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। ये 26 जून 1945 को 51 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए और 24 अक्टूबर 1945 को ये विधिवत संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो गई। और हम लोग प्रत्येक 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का दिवस मनाते हैं। अब इसके कुछ हम लोग घोषणाएं देख लें। सेंट जेम्स घोषणा 1941, ये 12 जून 1941 को लंदन में हुई थी, इसलिए इसको सेंट जेम्स घोषणा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अटलांटिक चार्टर 1941, ये अटलांटिक महासागर पे एक जहाज़ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट मिले थे और वहाँ पर इन्होंने हस्ताक्षर किया था, इसलिए इसे अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है। यह 14 अगस्त 1941 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा 1942 का है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, रूस के लिथुआनिया, चीन के टी सीसुंग ने 1 जनवरी 1942 को हस्ताक्षर किए। बाद में 20 अन्य देशों ने समर्थन किया और इसी घोषणा में संयुक्त राष्ट्र संघ में ही इसको संयुक्त राष्ट्र शब्दावली का प्रथम बार इसका जिक्र किया गया। फिर मॉस्को घोषणा हुआ 1943 में, 30 अक्टूबर 1943 को। उसके बाद से ये भी लोग मॉस्को में मिले थे, इसलिए इसको मॉस्को घोषणा के नाम जाना जाता है। फिर डरबन ओक सम्मेलन 1944 में हुआ। याल्टा सम्मेलन 1945 में हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट सम्मेलन है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945, जिसको लॉर्ड हेल्फिकेस की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था। 26 जून 1945 तक चला और 51 राष्ट्रों ने इसका समर्थन किया और उसके बाद से 24 अक्टूबर 1945 को विधिवत संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा हुई। प्रेजेंट टाइम में इसके कुल 193 राष्ट्र इसके पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। अब संयुक्त राष्ट्र संघ तो बन गया, अब इसके उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था हम संयुक्त राष्ट्र के लोग आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की ज्वाला से रक्षा करेंगे। लेकिन देखिए, अभी तत्काल हम लोग देखे हैं अफ़गानिस्तान वाला कांड, तो संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ सोया था? कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। देखिए, आतंकवादियों का देश बन गया। उसके बाद अर्मानिया का संकट था, वहाँ पे भी इसने कुछ नहीं किया। अभी वहाँ पे आंग सान सू की जहाँ की हैं, वहाँ की हालात आप लोग देख ही रहे हैं। तो हर जगह ये अपने सफलता में आज भी ये असफल ही रही, लेकिन हाँ, एक संस्था बनी हुई है तो बनी हुई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? पर्पज़ ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसका उद्देश्य में इसमें कुल 111 अनुच्छेद हैं, 19 अध्यायों में बटा हुआ है। इसमें पहला इसका आर्टिकल कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य में
अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखना। दूसरा, आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना। तीसरा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवतावादी समस्याओं का निवारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से करना। और चौथा, संयुक्त राष्ट्र उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र को केंद्र बनाना। ये इसके उद्देश्य हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के कुल 7 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है अनुच्छेद 2 में तो इसके उद्देश्य, अनुच्छेद इसमें इसके सिद्धांत हैं। सिद्धांत कहते हैं कि सभी सदस्यों की समानता तथा प्रभुत्व संपन्नता का रक्षा किया जाए, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। उसके बाद दूसरा है सदस्यों द्वारा सद्भाव से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा किया जाना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करना। सभी सदस्य राज्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र को सामूहिक कार्रवाई और सहायता देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के संबंध में गैर सदस्य राज्यों के लिए भी कार्य करना और राज्यों के घरेलू क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप न करना। ये आर्टिकल 2 के क्लास 7 में है। आर्टिकल 2 के क्लास 7 में ये साफ साफ कहा गया है कि किसी के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। यही शायद उसका संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा बचाव है कि जब भी कोई राष्ट्र आपस में उसमें कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम होती है तो यही इसी बचाव लेके ये हट जाता है डोमेस्टिक जुरिडिक्शन को। अब इसके चार्टर 3 जो है, अनुच्छेद 3 जो है वो कहता है कि संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सदस्य कौन कौन होंगे। तो वही राज्य होंगे जो 1 जनवरी 1942 को अनुसमर्थन किए थे और 51 वही राष्ट्र हैं जो पहले हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद इसका सदस्य अनुच्छेद 4 में कोई सदस्य कैसे बन सकता है, तो कह रहा है कि 3 में तो मौलिक सदस्यों की बात की गई, 4 में बताया सदस्य कैसे बन सकता है। तो किसी भी राज्य को सुरक्षा परिषद की संस्तुति तथा महासभा के 2/3 बहुमत से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य माना जा सकता है। इसके लिए क्या बातें हैं? 4 बातें होनी चाहिए। एक, राज्य होना चाहिए, स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए और राज्य जो है शांति प्रेमी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन सकता है। उसके बाद सदस्यों का निष्कासन कैसे होता है इसमें, तो अनुच्छेद 5 में सदस्यों का निष्कासन है चार्टर में। इसमें भी यही है कि यदि कोई सदस्य जानबूझकर चार्टर में वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो सुरक्षा परिषद की संस्तुति से महासभा जैसी संस्था उसको निष्कासित कर सकती है। और चूँकि अनुच्छेद 18 के अनुसार सदस्यों का निष्कासन एक महत्वपूर्ण मामला होता है, अतः इसके लिए सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों सहित 9 सकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए। अनुच्छेद 1 में इसके उद्देश्य हैं 4। अंतर्राष्ट्रीय शांति का सुरक्षा बनाए रखना, आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवतावादी समस्याओं का निवारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से करना और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र बनाना। और जो अनुच्छेद आपको बताए हैं, अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य हैं, 2 में सिद्धांत हैं। स्टूडेंट गलती करके आते हैं, 2 में लगा के आते हैं उद्देश्य। 2 में नहीं, 1 में उद्देश्य है, 2 में सिद्धांत है, 3 में संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सदस्य हैं, 4 में नए राज्यों के सदस्य बनाए जाने के संबंध में है, 5 में सदस्यों का निलंबन है और 6 में सदस्यों का निष्कासन है और 7 में राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र का निष्कासन ये होता है और संयुक्त राष्ट्र का निलंबन 5 में है। 5 में भी यही है कि अध्याय 7 के अनुसार सुरक्षा परिषद द्वारा सामूहिक कार्रवाई की जाती हैं और इसे ही सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों सहित 9 सकारात्मक मतों के साथ साथ 2/3 बहुमत आवश्यक होता है इनके निष्कासन में भी। और पुनः इनको स्थापना हो सकती है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चाहे तो इनको पुनः फिर से अपने में समाहित कर सकती है। अब इसका नेचर, लीगल स्टेटस ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो इसका लीगल स्टेटस तो क्या है, ये लीगल पर्सनालिटी अपनी है ही, विधिक व्यक्तित्व है, इसका अपना प्रधान कार्यालय है, इसका ये अपने खिलाफ, इसके खिलाफ वाद दायर कर सकते हैं और ये हम लोग के खिलाफ वाद दायर कर, राष्ट्र के खिलाफ वाद दायर कर सकता है। 104 में इसकी लीगल पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है। अपने कार्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संस्था के प्रत्येक सदस्य के क्षेत्र में आवश्यक विधिक स्थिति होगी
और यही है इसका पूरा वो। संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार नियुक्ति अधिनियम 1947 पारित कर इसको विधिक स्थिति को स्पष्ट किया गया। अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो प्रथम वैश्विक संगठन राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संविधा के उद्देश्य क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सहयोग, सुरक्षा बनाए रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना। राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। क्या नहीं है? तो राष्ट्र संघ के मुख्य अंग थे सभा, परिषद और सचिवालय, लेकिन महासभा राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं था। युद्ध के बालक राष्ट्र संघ को ही कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ये रहा आपका अब सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 51 देशों ने हस्ताक्षर किया था और राष्ट्र संघ में 26 देशों ने हस्ताक्षर किया था। ये हमने आपको बता दिया मोटा मोटी। आप लोगों को हम आर्टिकल के साथ इसको पूरा बताएंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच। साथ में बने रहिए। अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।